ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सभी को पता है कि 17 फरवरी 2026 के दिन पड़ रही है फागुन मास के महीने की अमावस्या की तिथि। और बहुत सारे YouTube चैनल वाले आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका वो भ्रम दूर किए दे रहा हूं। जबरदस्ती के वीडियोस आपके फीड में आ रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, बहुत भयंकर है, गर्भवती महिलाएं ध्यान दें, बच्चों का ध्यान दें, घर से बाहर नहीं निकलें, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ये नहीं करना है। कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसका भारत में किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भैया उत्तर में पड़ेगा, दक्षिण में पड़ेगा, या पूर्व में पड़ेगा, या पश्चिम में पड़ेगा। किसी भी दिशा में भारत में किसी भी जगह पर यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण का कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा, किसी तरीके के कोई नियम मान्य नहीं होंगे। हमारा जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो समस्या तो आपको लेनी ही नहीं है। और इस अमावस्या की रात्रि को यह मंगल पितृ दीपक आज की रात्रि 12 बजे से पहले पहले लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोगों को पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की हैं, जो कि आपको इस अमावस्या के दिन करना ही होगा। और अमावस्या के दिन नहीं, अमावस्या की रात्रि को अपने घर पर आपको पितरों के नाम का एक दीपक, पितृ दीपक जलाने वाला उपाय करना है। यह वाला उपाय खास करके तब किया जाता है जब आपके घर में सुख की कमी हो, शांति बिल्कुल भी ना हो, समृद्धि की कमी हो, आपके परिवार की उन्नति तरक्की रुकी हुई हो, आप काफी मेहनत कर रहे हो लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, परिवार में कुछ भी ऐसी समस्याएं आ रही है जिससे आपके घर में धन की हानि हो रही है। धन की हानि होने से मतलब है कि आपके परिवार में खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी बीमारी को लेकर के, कभी कोई चीज खराब हो जा रही है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है। तो अपने पितरों के निमित्त आज की रात्रि इस दीपक को जरूर लगाइएगा। देखिए, पितरों के लिए जो दीपक बनाया जाता है, गुरुदेव ने कथा के तौर पर बताया था कि हमेशा लंबी बाती का दीपक ही बनाया जाता है। केवल लंबी बाती का दीपक जितनी भी माता हैं, जैसे कि देवियां होती है, उन्हें लगाया जाता है या फिर अपने पितरों के निमित्त लगाया जाता है। तो आपको लंबी बाती का दीपक बनाना है, चाहे आप आटे का बना लीजिए या गोल। लेकिन इसके अंदर जो भरा जाता है वो भरा जाता है या तो गाय का घी या फिर भरा जाता है कोई सा भी तेल, चाहे तिल का तेल ले लीजिए या सरसों का तेल ले लीजिए। इन दोनों में से ही आपको एक चीज भरनी है। गाय का घी, भैंस का घी भूल करके भी काम में नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको मात्र 2 बूंद चाहिए होगा इत्र। अब भूल करके भी यहां पर केवड़े का इत्र मत लीजिएगा, इसके अलावा जो इत्र मिल जाए वो इत्र आप ले सकते हैं। एक चुटकी काले तिल के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। जो भी जल आपने लिया है इसी के अंदर आपको थोड़ा सा इत्र मिला देना है और साथ ही साथ 1 चुटकी काले तिल भी इसी के अंदर डाल देने हैं। जब रात्रि का समय आता है, पूज्य गुरुजी ने सबसे विशेष समय बताया था कि जब भी आप अपने पितरों के निमित्त कोई उपाय करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसका सबसे विशेष समय होता है रात्रि को, अमावस्या के दिन 9:15 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। जलाने के पश्चात आपके घर में जो पितरों के तुल्य जो स्थान माना जाता है, जो पितरों का स्थान माना जाता है, वो होता है आपके घर का परिंदा, जहां पर आपके घर में पानी भरा हुआ रहता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा कि जो भी आपने यहां पर दीपक लिया है, उस दीपक को अपनी कामना कह करके, पितरों का आह्वान करके इसे यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के बाद ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जो बत्ती का मुख रहेगा वो दक्षिण दिशा की तरफ में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा आपके पितरों की दिशा होती है। इसी के साथ आपने जो 1 लोटा जल लिया है जिसमें इत्र और काले तिल डाले हुए हैं, उन्हें आपको इसी कलश के पास में रख देना है। पूरी रात्रि भर के लिए इसे आपको अमावस्या की रात्रि रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा, यानी कि अगले महीने की प्रतिपदा तिथि, तो सुबह के समय से आपको स्नान करके
इस दीपक को तो वापस उठा करके आप काम में ले सकते हैं। अगर आपने आटे का दीपक लिया है तो किसी भी हरे वृक्ष के नीचे इसे समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन ये जो काले तिल का जल है, इस काले तिल के जल को आपको अपने घर पर नहीं रखना है। इसे ले जा करके पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष, जिसमें पहला पीपल का, दूसरा वट वृक्ष और तीसरा बेलपत्र का पेड़, इनमें से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर उस समस्त जल को समर्पित करके आ जाइएगा। महाराज, आपके घर की सुख शांति समृद्धि फिर से लौट आएगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय है, इस अमावस्या की रात्रि को आपको करना ही करना होगा। देखिए, गुरुदेव ने खास करके कहा था कि इस वाले उपाय को या तो आप सुबह कर ले, दिन में कर ले, शाम को कर ले, किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। ये खास करके कब किया जाता है कि अगर आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष है, चाहे वो पितृ दोष है, कोई पितृ हैं आपके नाराज हैं, जो आपसे कुछ मांग रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर की तरक्की नहीं होती है। साथ ही साथ घर में अगर आप कुछ भी मंगल कार्य करने की सोचते हैं, जैसे पूजा पाठ वगैरह, या कुछ भी खुशी का माहौल होता है, उससे पहले ही आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं, उससे पहले ही हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होने लगता है। ये कहीं ना कहीं आपके घर में दोष और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। इसका उपाय अमावस्या के दिन किया जाता है। आप सभी लोगों को मात्र इस तरीके का एक नारियल लेना है, लेकिन ऐसा जटा वाला नारियल नहीं। आपको लेना होगा ये वाला नारियल, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूखा वाला नारियल। जब इस सूखे वाले नारियल को आप अपने घर पर लेकर के आएंगे तो इसका ऊपर से मुख थोड़ा सा काट देना है। अंदर से यह खोखला होता है, तो इसके अंदर आपको भरनी होगी पंजीरी। पंजीरी किस तरीके से बनानी है, इसका मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था। फिर से वापस शॉर्ट में आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कढ़ाई है, इसी कढ़ाई के अंदर आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल करके और थोड़ा सा घी डाल करके इसे सेक लेना है ब्राउन होने तक। सेकने के बाद इसी के अंदर आपको चीनी, मेवा वगैरह डाल करके सिंपल पंजीरी का रूप धारण कर लेना है। जो भी आपने यहां पर पंजीरी बनाई है, इसी पंजीरी को आपको इस वाले नीचे वाले में, इसमें आपको भर देना है। और भर देने के पश्चात ऊपर फिर से वापस इसका ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा देने के पश्चात इसे अपने एक हाथ में लीजिएगा और एक हाथ में आपको लेना होगा इस तरीके से मोली या कलावा। ये जो लच्छा होता है, मोली कलावा, ये आपको लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि अपने घर में इन्हें ही लेते हुए, घूमते हुए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते चले जाना है। और आप जब इस नारियल को लेकर के अपने पूरे घर में घूमेंगे, तब एक विशेष काम आपको करना होगा कि ये जो नारियल है, इसी के ऊपर आपको उस मोली कलावे लच्छे को इस तरीके से लपेटते रहना होगा जब तक कि आप अपने पूरे घर में घूम नहीं जाते हो। इस तरीके से आपको पूरे घर में घूमते रहना है और इसके ऊपर लच्छा लपेटते रहना है चारों तरफ से, जिससे कि इसका ढक्कन भी बंद हो जाएगा। जब आप पूरे घर में घूम जाओगे, इसे लेकर आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उसी पीपल के पेड़ के पास में जाना है। यहां जाने के पश्चात एक छोटा सा आपको गड्ढा खोदना है और उसी के अंदर आपको इस नारियल को गाड़ देना है। गाड़ देने के पश्चात यहां पर ऊपर आपको 2 बड़े बड़े पत्थर रख देना है। रख देने के पश्चात ये काम करोगे आप अमावस्या के दिन। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको एक कार्य करना है, फिर से वापस 1 लोटा लेना है आपको। लेकिन यहां पर ये जो लोटा है, यह आपको तांबे के अलावा किसी भी धातु का ले लीजिएगा, आप स्टील का ले लीजिएगा। और इसी स्टील के कलश में आपको भरना होगा थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध। गाय माता के कच्चे दूध को भर के और उसी के अंदर आपको थोड़ा सा जल भर के इसे लेकर के सेम उसी स्थान पर आपको जाना होगा। दोनों पत्थरों को हटाकर इस जगह पर अपने पितरों का स्मरण करके 1 लोटा दूध आपको यहां पर समर्पित करना होगा। उसके पश्चात आप देखिएगा कि आपके घर के जितने भी दोष होंगे वो तो समाप्त होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद देंगे। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। यह सबसे ज्यादा खास होता है, खास करके अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को किया ही किया जाता है, जो आपके पितरों के निमित्त होता है। और आप सभी को पता है कि जो भी भक्त महादेव का अनुमोदन करता है, वंदन करता है, 1 लोटा जल चढ़ाता है, उन्हें कभी भी कोई पितृदोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही है, घर में किसी दोष के कारण परिवार की उन्नति, तरक्की नहीं हो रही है, एक छोटा सा काम अमावस्या के दिन करने के लिए गुरुदेव ने हमेशा के लिए प्रेरित किया है। गुरुदेव ने कहा कि जब भी कोई अमावस्या आ जाए, 2 पात्रों में आपको जल लेना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों ही पात्र आपके तांबे के हों, कोई से भी 2 पात्र आपको लेने होंगे। दोनों ही पात्रों में आपको अपने घर का जल, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको जल इसमें घर का ही भरना होगा। और जल भरने के पश्चात दोनों में थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल भर लेना है। इन दोनों ही कलश को लेकर आपको महादेव के ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर महादेव जी के
ऊपर शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से उनकी 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव के नाम का ये मटकी लगी हुई रहती है। यहां पर महादेव की 5 पुत्रियां समाहित होती है। आपको दोनों ही कलश को एक एक हाथ में पकड़ करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव जी की 5 कन्याएं जिनका नाम है जया, विषहरा, श्यामली बारी, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे, श्यामली बारी, देवतली, देव, ठीक है। ये 5 महादेव की कन्याओं का नाम लेकर के इन संपूर्ण जल को आपको इसी वाली मटकी के अंदर समर्पित करना है। गुरुदेव ने कहा कि जो भी जल यहां से टपकता हुआ महादेव की शिवलिंग पर से बहता हुआ जलाधारी से नीचे जिस स्थान पर गिरता है, ये आपके पितरों का स्थान होता है। और जितना जल यहां से निकलता हुआ इस जगह पर गिरता है, वो समस्त जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। और जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को करता है, उनके पितृ कभी भी सर्प योनि में नहीं पड़ते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।